जी हाँ, तो राज्यवार हम बात कर रहे थे कि राज्यवार अलग अलग संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जैसा राजीव रंजन जी कह रहे हैं, इस वक्त 295 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर आगे चल रहा है। ये है बीएसपी का इस बार उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुला है। बीएसपी जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 10 सीटें भी ले गई थी, उस बार उसका बिल्कुल भी खाता नहीं खुला है। मंडी से कंगना रनौत जीत गई है। मंडी का नतीजा आ चुका है, यह रुझान नहीं है। मंडी से कंगना रनौत जीत गई हैं। कई सवाल उठाए जाते हैं कि कंगना रनौत मुश्किल में रहेंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के उनको हरा दिया है। तो अब सांसद बन चुकी हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत अभिनेत्री कंगना रनौत अपना चुनाव जीत गई है। तेलंगाना में 8 पे कांग्रेस और 8 पे भारतीय जनता पार्टी, ये नंबर दिखाई दे रहा है हमें तेलंगाना के अंदर। और ओडिशा की अगर हम बात करें, राजस्थान की बात कर लेते हैं उससे पहले। बीजेपी 14, कांग्रेस 11। यहां पर बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में 36 और 42, बीजेपी 36, इंडिया अलायंस 42। इसमें 36 पे सपा और बीजेपी है और 6 पे कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में टीडीपी प्लस, जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में है, वो 22 पर है। कांग्रेस की खाता नहीं खुला है। वाईआरएस कांग्रेस 3 पर है। यानी यहां पर बड़ा मैंडेट बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ। असम में 11 पे बीजेपी, 3 पे कांग्रेस प्लस है। 14 सीटें टोटल है डिक्लेयर अभी तक, और अभी तक नतीजा किसी का भी नहीं आया है। यहां पे काउंटिंग स्लो चल रही है, यह भी बड़ी खबर है। बिहार का आंकड़ा, आरजेडी के पास 6, कांग्रेस के साथ मिलाकर बीजेपी के पास 34। एक अच्छी विक्ट्री बीजेपी को यहां पर जेडीयू के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ में 1 सीट है, 1 कांग्रेस के खाते में आती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में स्वीप है बीजेपी की 10 सीटों के साथ। मध्य प्रदेश में स्वीप है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के आंकड़े हमारे सामने 29 और 19 आ रहे हैं इस वक्त। 29 और 19 आ रहे हैं, यानी बड़ी जीत। दो सीटों की यहां पर बात करना जरूरी है। 2 सीटें जहां पर अभी रुझान है, जहां पर 2 निर्दलीय जीत रहे हैं, वो दोनों निर्दलीय इस वक्त जेल में हैं। दोनों निर्दलियों पर बहुत गंभीर आरोप हैं। टेरर फंडिंग के आरोप में इंजीनियर रशीद जेल में हैं और वो आगे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से भी आगे चल रहे हैं। उधर अमृतपाल सिंह खडूर साहिब सीट से वो आगे चल रहे हैं। ये दोनों निर्दलीय आगे चल रहे हैं अपनी अपनी सीटों से। ये अभी लेकिन अगर बीजेपी की लैंडस्लाइड की हम बात करें तो ओडिशा 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी। ओडिशा में बहुत बड़ा कमाल हुआ है, चमत्कार एक तरह से हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ओडिशा में आप याद कीजिए, ऑन रिकॉर्ड अमित शाह ने कहा था कि हम 15 सीटें जीत रहे हैं जी, और वो 17 में आगे चल रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एक पार्टी जिसने बीजेपी को मेजॉरिटी से रोका, और यू मार्क माय वर्ड्स की, और वो पार्टी रहेगी समाजवादी पार्टी, जिसने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक दिया। बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में नहीं रोका जाता तो बीजेपी मेजॉरिटी पा गई थी, अपने बूते मेजॉरिटी पा गई थी। दूसरी बात, मैंने बार बार कहा था कि बारामती में एज है शरद राव पवार को, और उनकी बेटी चुनाव जीत के आएगी। मंडी में मैंने कहा था कंगना रनौत चुनाव जीत कर आएंगी और जीत रही है। अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी चुनाव अपना हारती हुई दिख रही है। वायनाड में राहुल गांधी जीत रहे हैं, रायबरेली राहुल गांधी जीत रहे हैं। यानी इंडिया अलायंस 230 पर, एनडीए 295 पर। लेकिन वो 400 पार की स्थिति रही है, ये 300 पार की स्थिति भी नहीं है। स्मृति ईरानी का भी आपने कहा था नहीं जीत पाएंगी। स्मृति ईरानी का भी लग रहा था कि टाइट कंटेस्ट रहेगा। जी ये प्रेम शुक्ला जी, आप मानेंगे समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा फैक्टर रहा आपके जो आंकड़े पेश किए गए थे उसको रोकने में? नहीं, अभी तक तो रुझानों में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हम लोगों ने जो अपेक्षा की थी उससे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और समाजवादी और राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिलना ज्यादा फलदायी दिख रहा है बीएसपी के साथ से? नहीं, इस बार गठबंधन में जो आप प्रयोग करते हो ना शब्द उसमें अपने डिबेट में के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री जी, इस बार केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही। पिछली बार केमिस्ट्री खराब रही थी और हमने थोड़े दिन बाद ये मान लिया था। बहुजन समाज पार्टी ने धोखा किया था हमारे साथ। जहां उनके कैंडिडेट थे हमने ईमानदारी से काम किया, उन्हें वोट दिलवाया। जहां हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र किया। लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत एकजुटता के साथ और आपसी प्यार मोहब्बत के साथ लड़े थे और उसका रिजल्ट आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जीत में आपको एक चीज़ देखनी चाहिए किशोर जी, कि डबल इंजन की सरकार, पुलिस का दुरुपयोग, चुनाव आयोग का दुरुपयोग, मीडिया का सहयोग, सारी ताकतें एक साथ थीं
और समाजवादी पार्टी जो उसमें महाभारत में कथा आती है नहीं कि कर्ण तो अकेले लड़ रहे थे और अर्जुन के साथ हनुमान जी भी थे, श्री कृष्ण भी थे, शेषनाग भी थे, इसके बावजूद वो उसमें भारी पड़ रहे थे। तो समाजवादी पार्टी की प्रशंसा आपको इसलिए भी करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन धर्म के साथ थे, कर्ण अधर्म के साथ थे। एग्जाम्पल आपने गलत दे दिया, आपने बात थोड़ी ठीक की, लेकिन अर्जुन धर्म के साथ थे और कर्ण अधर्म के साथ थे। जीत अर्जुन की हुई थी आखिर, वही बात है। लेकिन देखिए मैं फिर कह रहा हूं, खाली एक उदाहरण है। जी मैं फिर कह रहा हूं कि इस इलेक्शन को जब भी याद किया जाएगा आने वाले दिनों के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के रथ को रोका है उसे जरूर याद करा जाएगा। मैं जो 6 सीटें कांग्रेस की आ रही है उसमें अब रायबरेली और अमेठी को छोड़ दीजिए, तो बाकी कांग्रेस के अपने बूते सीटें नहीं है। इमरान मसूद कांग्रेस के बूते चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इमरान मसूद सपा के बूते चुनाव जीत रहे हैं। ये इसमें 40 सीटें सपा की हैं, इसको 36 नहीं मानूंगे, अब 40 सीटें मानूंगे। और एक अलायंस है तो निश्चित तौर पर है। समाजवादी पार्टी ने दिखाया है कि दमखम है समाजवादी पार्टी में। नहीं, और ये अखिलेश यादव के लिए भी देखिए कांग्रेस के साथ कांग्रेस अपने बल पे ना जीत पाती हो। भाटी जी अगर मैं गलत हूं आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कांग्रेस अपने बल पे भले ही ना जीत पाती हो, लेकिन कांग्रेस के साथ आने से कई ऐसे वर्ग हैं जो ये आश्वस्त हो जाते हैं कि अब ये वोट जो है कहीं बिखरेगा नहीं, इसलिए ये गठबंधन इसके साथ जाए। किशोर, अखिलेश यादव पर जो क्वेश्चन मार्क लगा 2014 के बाद, 2017 के बाद, 2019 के बाद, 2022 के बाद, मुझे लगता है कि उन्होंने उस क्वेश्चन मार्क का एक बड़ा जवाब दिया है। और अखिलेश यादव को अगर आप अंडर एस्टिमेट करके उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं तो वो गलत करा। नहीं इस बार लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जोर लगाया, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का कोई रोल ही नहीं रहा इन सीटों को बढ़ाने में। अगर नहीं, ऑब्वियसली देयर इज अ रोल, पर मैं बोल रहा हूं कि देखिए अगर सपा नहीं होती तो कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलती। सपा नहीं होती तो कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलती। वो तो साफ बात है। लेकिन भाटी साहब, आप नतीजों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी चंद्रबाबू नायडू से बात करी है। नतीजों के बीच पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है इस वक्त। एक तो सरकार आ रही है उनकी आंध्र प्रदेश में, और देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर दी कि नारा लोकेश का संपर्क नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन जेडीयू का संपर्क है, जेडीयू का संपर्क है। दूसरी तरफ यह बड़ी खबर है, जेडीयू का संपर्क है, इस समय की बड़ी खबर है। और इंडिया गठबंधन की एक बड़ी पार्टी का संपर्क बीजेपी के साथ हो गया है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा उलटफेर होगा। अगर मेरे पास वो पुख्ता खबर होती है तो मैं अगले 10 मिनट में आपको बताऊंगा। इंडिया गठबंधन की एक बड़ी पार्टी इस समय बीजेपी के साथ डायरेक्ट संपर्क में है। बहुत बड़ा उलटफेर अगर ये होता है तो। और उधर टीडीपी प्रमुख मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है। सरकार बीजेपी बनाएगी, यह लगभग अब तय है कि नरेंद्र मोदी इस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। इसमें अब कोई अमिताभ